इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। ओम शांति। तो आज की मुरली आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा परमात्मा से वायदा करती है कि मैं नहीं भूलूंगी इन रस्मों को, इन वादों को, लेकिन फिर भूल जाती है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, मैं तो तुमको इस भूल भुलैया के खेल से फिर से स्मृति दिलाने आया हूँ कि तुम कौन हो, किसके हो, कौन सी रस्म जोड़ी थी तुमने पिछले कल्प में मेरे साथ। मुझको ही भूल बैठे, अपने घर को ही भूल बैठे। तो बाबा कहता है आत्मा भूलनहार बन बैठी है, और बाबा कहता है ये ज्ञान सुनाकर मैं तुमको अभी अभूल बनाने आया। पुरानी सारी स्मृतियां बाबा हमको दिला रहा है कि तुम कौन थे, कहाँ से चले थे, कैसे थे, किसके थे, चलते चलते कहाँ पहुंच गए। और बाबा कहता है अभी शोक वाटिका में बैठे हो, 5 जंजीरों से जकड़े। तो बाबा कहता है राम को तुमने पुकारा। बाबा कहता है मैं तुमको फिर से इस शोक वाटिका से छुड़ाने आ गया। तो बाबा हमको रोज स्मृति दिलाता है ना, क्योंकि आत्मा तो भूल बैठी है उसको। आज फिर समझाया बाबा ने, मीठे बच्चे शरीर से जीते जी अभी मरने का अभ्यास करो। वैसे तो दुनिया में कोई मरने का अभ्यास करता नहीं है, मरने के नाम से तो सब अच्छे अच्छे सूरमा डर जाते हैं, लेकिन बाबा हमको कहते हैं बच्चे ये मरण है मीठा। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। बाबा कहता है कि जैसे सांप होता है ना, सांप क्या करता है, पुरानी खाल छोड़ के नई खाल मिलती है उसको। उसको बाबा कहते हैं पुनर्जन्म थोड़ी कहेंगे। आप देखो कई बार हमारे कोई चोट लगती है, कई बार हमारी नई खाल आती है स्किन में, तो हम रोते थोड़ी हैं पुरानी खाल के लिए, बल्कि देख के खुशी होती है कि अंदर की स्किन तो कितनी अच्छी है। तो यहाँ बाबा भी हमको ये रियलाइजेशन कराता है बच्चे, मृत्यु तो सिर्फ यही है, सिर्फ तुमको ये स्किन तो बदलनी है, चोला ही तो बदलना है, तुम थोड़ी बदलोगे। बाबा कहता है तुम तो वही हो, मेरे ही हो। इसलिए वो क्या करता है, हमको रोज रोज कहता है कि बच्चे तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, खुद को पहचान। तो बाबा कहता है ये अभ्यास तुमको रोज करना। मृत्यु आएगी, लेकिन बाबा कहता है मृत्यु को क्या समझना, परिवर्तन। ये बूढ़ा पतित पुराना शरीर छोड़ के फिर से बच्चा बनना है मुझे। बाबा कहते हैं फिर पुरानी पतित दुनिया छोड़ने में, दुनिया तो देखो कितना रोती है, दुख भी है संसार में, दुखी भी है, शरीर भी पुराने पतित झज्जर, लेकिन बाबा कहता है छोड़ते समय फिर भी देखो कितना दुख है। लेकिन जिसको ज्ञान मिला, बाबा कहते हैं उसका मरना भी जैसे कैसे है, सहज ही। मरण बाबा कहता है मीठा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। बाबा कहता है जो परम आनंद है, बिना ये शरीर का भान छोड़े तुमको मिल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जीते जी अभी मरने का अभ्यास। तो मरने का अभ्यास कैसा, मुर्दा कैसा है, सबसे न्यारा हो गया ना, जैसी श्वास छूटी जगत से न्यारा हो गया, इसीलिए भगवान से प्यारा बन गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी तो श्वासें चल रही है ना अभी, तो तुमको न्यारा कैसे बनना है। बाबा कहते हैं न्यारा ऐसे बनो, ये शरीर और शरीर के संबंध, मुर्दा भी यही रिहर्सल कर रहा है। देखो अपने शरीर से भी मोह भंग हो गया उसका, और दुनिया से भी मोह भंग हो गया, तभी हम कहते हैं अब राम को प्यारा हुआ। बिना मोह की रगे तोड़े कोई भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। बाबा कहता है बच्चे जीते जी मेरे प्यारे बनो, और जीते जी ही कोई उसका प्यारा बन सकता है, मरने के बाद तो सिर्फ फोटोएं टंगती हैं। और वो फोटोएं भी हमको कितनी प्यारी लगती हैं, वो हम सब अनुभवी हैं। साल 2 साल 6 साल 10 साल 15 साल 20 साल, फिर कोई धूल भी नहीं हटाता उन फोटो। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है मैं भी सोल
तो तुम भी सोल, तो ममत्व निकल जाए। जीते जी अभ्यास करना माना। बाबा कहता है चलते बैठते अपने को देखूं मैं आत्मा हूं, और दूसरे को भी बाबा कहता है आत्मा देखने का अभ्यास करो, तो ममत्व निकल जाएगा। हम्म? आज का क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मंजिल क्या है, इसको प्राप्त करने वालों की निशानी क्या है? सबसे ऊंची मंजिल और इसको प्राप्त करने वालों की निशानी क्या है? तो बाबा ने आंसर बहुत सुंदर समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, देहधारियों से तुम्हारा ममत्व हट जाए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। देहधारियों से तुम्हारा ममत्व टूट जाए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। आप देखो, जिसके साथ हमारी बहुत घनिष्ठता है, बहुत गहरी अटैचमेंट है ना, उसको भी जीवन में कोई विपत्ति, कोई आपत्ति आती है तो हम पूरी तरह हिल जाते। करना तो उसको सहयोग चाहिए था, देनी तो उसको शक्ति चाहिए थी, लेकिन खुद ही सूखे पत्ते की तरह हम हिलने लग जाते। बाबा कहता है फिर शक्ति तो नहीं है ना। मोह, तो बाबा कहता है मोह कोई शक्ति नहीं है, ये तो बाबा कहता है तुमको रुलाती है बस। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, फर्क पहचान। जिसके साथ प्यार है उसको समय समय पर बाबा कहता है शक्ति दो, सहयोग दो, प्रेरणा दो, लेकिन देगा कौन? हम तो रोते के साथ रोने चले जाते। इसलिए बाबा कहता है सबसे ऊंची मंजिल क्या है? देहधारियों से ममत्व टूट जाए। इस निशाने पर बाबा कहता है इस प्राप्ति पर वही पहुंचेंगे जो निरंतर सोल अभिमानी की प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो अपने शरीर या मित्र संबंधी के शरीर में ही फंसते रहेंगे। आप देखो, बाबा को हम कितना याद करते हैं वो तो हमको नहीं पता, सबको अपना अपना ही मालूम है, लेकिन देहधारियों को तो हम रोज याद करते हैं। किसको याद करा? बेटी बैठी है तो माँ को याद करेगी, माँ है तो बेटी को याद करेगी, हम अपने बच्चों को याद करेंगे। अब यही से देखो, हम किसको याद कर रहे हैं? हम देह को याद कर रहे हैं। ये माँ बेटी, ये बच्चे, ये परिवार, ये सब देहदार। तो बाबा कहता है कि बच्चे, अब तुमको याद किसको करना? आत्मा को याद करना। तो अगर दूर बैठी किसी को मम्मी को याद करना, तो अब वो बॉडी को याद नहीं करे। जब हम शरीर भी कोई छोड़ देता है तो किसको याद करते हैं? शरीर को याद करते हैं ना। बाबा कहता है ये तो तुमको दुख देगा। आत्मा का पाठ बाबा कहता है पक्का करो। तो अब किसी को याद करना, देखो प्रैक्टिस बहुत आयामी है, बहुआयामी है। कितने एंगल से हम देह भान की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। किसी को याद करो, बाबा कहता है बच्चे आत्मा समझ के याद करो कि ये करेक्टर कितना प्यारा है, ये मेरी माँ का रोल कर रहा है, इस आत्मा ने मेरे लिए कितना बलिदान दिया, कितना सेक्रीफाइस किया। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? आत्मा को जब हम याद करेंगे तो फिर हम विशेषताएं ही देखेंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे उसने हमारे साथ जीवन में कुछ अच्छा नहीं भी किया हो, आत्मा देखने से क्या होगा? मन में जो वैर है, जो असंतुष्टि है, वो हमको याद नहीं आएगी। तो जब हम आत्मा को देखेंगे तो हम दूसरी आत्मा की महिमा कर रहे हैं। नहीं तो हम याद करके तो रोते हैं, तेरी याद बहुत आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, तेरी याद आ रही है। बाबा कहता है ऐसे मुझे याद किया कभी? जैसे दुनिया वालों को याद करते। याद किसकी आती है? जहां से कोई प्राप्ति होती है, किसी से प्यार मिलता है तो हम उसको याद कर करके रोते हैं, तभी तो रोते हैं। याद भी उसी की आती है जहां से कुछ मिलता है। हम्म? बाबा कहते हैं अब कंपेयर करो कि तुमको दुनिया से क्या मिल रहा है और ये बाप से क्या मिल रहा है। कंपेयर करो बाबा। इतनी बुद्धि तो बाबा कहता है तुमको मिल गई ना अभी। दुनिया वालों से क्या मिल रहा है? हमारे रिलेशन किसी से तब तक अच्छे हैं जब तक हम यहाँ से देने का फ्लो चलाते रहेंगे। हाँ, चाहे वो एक फोन कॉल है या किसी के साथ सपोर्ट करना है, किसी को कुछ भी सहयोग हम देते हैं तो वो रिश्ता बरकरार रहता है। माना हमने जड़ को पानी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। जिस दिन हम पानी देना छोड़ देते हैं ना रिश्ते को, वो रिश्ता मुरझाने लग जाता, मुरझाने लग जाता। हम्म? तो बाबा भी हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, वहां से है तुमको प्राप्ति अल्पकाल की। कोई कब तक बैठा रहेगा दुनिया में तुम्हारे लिए? बैठा रहेगा कोई? हम्म?
हमसे छोटी उम्र के भी चले जाते हैं। कोई बैठा रहेगा कि हाय ये मेरा बच्चा मेरे बिना क्या करेगा। आत्मा का पाठ है, उसको पाठ खेल के जाना है। बाबा कहता है यहाँ तुम्हारे लिए कोई फॉरएवर नहीं बैठा रहे, जब तक है वो अच्छा पाठ कर। बाबा कहता है जब नहीं होगा तो तुम दुखी भी हो। इसलिए बाबा हमको कहता है बच्चे, हर सुख के पीछे दुख खड़ा है, ये है ही दुखधाम, पहचानो इसको। मौत का कुआं है, बाबा कहते हैं, जहाँ खेल रहे हो सारा दिन। बाइक चल रही है ना इसके अंदर, गोल 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 गोल, रात से फिर सुबह होती है, सुबह से फिर रात हो जाती है। ये बाबा कहता है मौत के कुएं में सब चक्कर लगा रहे, या तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, या बाबा कहता है नीचे तो गिरना पड़ेगा। शरीर तो सब छोड़ेंगे ना। तो बाबा कहता है ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा एक दिन, सांसों का, समय का खजाना लुट जाएगा, फिर खड़े रहना। अब बाबा कहता है मैं इस मौत के कुएं से तुमको बाहर निकालने आया हूँ। तो बाबा कहता है मेरी सुनो तो सही। तो सुनेंगे कैसे? बाबा कहता है बच्चे किसी को याद भी करो, दे समझ के याद नहीं करो। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी 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 मेरी, बाबा कहता है ये मेरी ही मैल बन जाएगी। बाबा कहता है ये मेरा ही आत्मा को पतित बनाएगा। अब बाबा कहता है जब किसी को हम आत्मा समझ के याद करते हैं तो हम कहते हैं मेरी आत्मा। किसी दूसरे के लिए हम कह सकते हैं मेरी आत्मा? नहीं कह सकते। मेरी मम्मी कह सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं कह सकते। वो आत्मा किसी की भी नहीं है। तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। याद तो हमको सारा दिन आती है, हम थोड़ी कहीं चार्ट बनाकर बैठते हैं। काम करते जाते हैं, कभी किसी की बात याद आती है, कभी कोई दुखी है उसकी याद आती है, कभी किसी के घर में कोई फंक्शन कुछ है तो उसकी याद आती है। ये बाबा कहता है मन की नदी तो बहती जा रही, बहती जा रही। अब बाबा कहता है इसको डायरेक्शन दे दो कि ये किस डायरेक्शन में बहे। अभी तो हमको पता ही नहीं कहाँ कहाँ बहती है। हाँ, गड्ढों में भी उतर जाती है और मैली हो जाती है। हम बाबा कहता है बच्चे अभी गंगा को क्या बनाओ, पावनी बनाओ। ये हमारे मन के विचारों की गंगा है, इसको बाबा कहता है साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है तुम्हारा शरीर से जन्मों का मोह है, एक जन्म का नहीं है सिर्फ। बाबा कहता है बच्चे शरीर से तो तुम्हारा जन्मों जन्मों का मोह है, तुमको जीते जी शरीर से मरना है। सिक्के के दो पहलू हैं, ध्यान से समझना। क्या कहता है बाबा? कहता है बच्चे तुम्हारा शरीर से जन्मों जन्मों का मोह है ना। इसीलिए जब हमारी कोई सहायता करता है, कोई सेवा करता है, किसी ने आके पैर दबाया, किसी ने सर दबाया, या किसी ने गला दबाया, नहीं, गला दबाने पे तो वो सेवा नहीं बोलते। लेकिन कोई आकर दुखी आदमी को कोई सर दबा दे, कोई अच्छे से पैर दबा दे, कोई टाइम पे दवाई खिला दे, समय पे रोटी दे दे, तो आत्मा उसको दुआ देती है। अब देखो, दुआ कमाने का भी जो जरिया है ना, वो ये शरीर ही है। अगर दुआएं कमानी है ना, तो बाबा कहता है बच्चे अब आत्मा जानकर किसी की सेवा करो। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है भले ही ये शरीर है, जन्मों जन्मों से बाबा कहता है आप इसके मुंह में हो, लेकिन बाबा कहता है तुमको जीते जी अभी शरीर से मरना। तो शरीर से मरना माना पॉइजन खाने की बात नहीं कर रहा। दुनिया तो शरीर को डैमेज करने के लिए पॉइजन खाती है ना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको ज्ञान की कड़वी गोली खानी पड़ेगी। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना सत्य कड़वा होता है, कहते हैं कई बार, सच तो कड़वा होता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने तो क्या सच सुने हैं, सच तो मैं सुनाता हूँ। बाबा कहता है बस अब ये ड्रामा खत्म, अब घर जाना। ये है कड़वा सत्य। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म, सब कुछ खत्म होने वाला है। ये है बाबा कहता है कड़वा सच। आप देखो किसी की शुगर बढ़ती है ना, तो डॉक्टर कहते हैं इनको करेले खिलाओ। कई लोग उबाल के खाते हैं, कई सब्जी बनाकर खाते हैं। क्या किया? मीठे को मारने के लिए कड़वा सहयोगी बन गया, बीमारी को काटने के लिए करेला रामबाण बन गया।
ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये जो तुम्हारा मुंह है ना, ये सोचो ये शुगर है। शुगर जब बढ़ती है शरीर में, कहते हैं धीरे 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 दीमक की तरह पूरे शरीर को डैमेज करती है, अंदर 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 एक एक ऑर्गन को खत्म करती जाती है। ये मोह भी बाबा कहता है आत्मा को ऐसे ही निगल जाता है। लेकिन हमको मीठा तो बहुत पसंद है। हमारे संबंधी, बच्चे, परिवार सब बहुत पसंद है। ये मीठे से भी ज्यादा मीठे लगते हैं। अब बाबा कहता है ये ज्ञान का कड़वा करेला, बाबा कहता है ये खा लो। वास्तव में सच्चाई क्या है? बाबा कहता है कुछ गोलियां ऐसी आती हैं, खास तौर से जब हम स्पिरिचुअल स्टडी पढ़ते हैं, जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं ना, तो शुरू शुरू में सुनने में लगता है कि ये क्या सारा दिन मृत्यु, मरना, यही सब बातें सुनाते हैं। लेकिन बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये गोली शुरू शुरू में कड़वी है। शुरू शुरू में कोई गोली मुंह जीभ पे रखो ना तो उसका टेस्ट कड़वा लगता है, और जब उसकी वो कड़वी कोटिंग निकल जाती है तो फिर वो मीठी बन जाती है। कहानी में ट्विस्ट है। हाँ, बाबा कहता है अभी तो ये ज्ञान जो नए नए सुनते हैं वो सोचते होंगे ये कड़वी गोली रोज खिलाने बैठ जाते, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब आत्मा ज्ञानी बन जाती है ना, तो बाबा कहता है फिर यही गोली उसके लिए मीठी बन जाती है। कुछ समय पहले हम रोज पार्क में ना नीम के पत्ते खाते थे, ऐसे ही। तो शुरू शुरू में किसी को कहते थे कि नीम के पत्ते 5 रोज खाते हैं, 5 रोज खाते हैं, तो कहते कैसे खाए जाते हैं, कैसे खाए जाते हैं। तो इतनी उसको खाने की प्रैक्टिस हो गई कि वो नीम के पत्ते ऐसे तोड़ के रखते थे मुंह में जैसे कोई मीठा पान रखता है। कहते अब इसका कड़वापन भी महसूस नहीं। तो क्या किया, वो टेस्ट हमने अपने अंदर वो ऑब्जर्व हो गया टेस्ट, तो अब नयापन नहीं लगता था उसको। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ये कड़वा तो है, लेकिन बाबा कहता है ये मीठा भी बनता है, क्योंकि तुमको संसारी सारी दुखों से, विपदाओं से, सारे धक्कों से बाबा कहता है मैं तुमको छुड़ा लेता। आज सुबह की मुरली में था, बाबा कहता है तुमने तन से मन से खूब भटके, अब बाबा कहता है मैं तुमको सब भटकन से बचाने आया। हाँ, तो हम ज्ञान में आने से पहले ना खूब भटकते थे, क्या सुनाएं आपको आप बीती, लेकिन वाकई सच्चाई है कि खूब भटकते थे। लेकिन जब से ज्ञान मिला, तब से तन की भी भटकन खत्म हुई तो मन की भी खत्म हो गई। हाँ, तो ये कड़वा जो था ना, हमको तो देखो, जो सबसे पहली जो बाबा ने कड़वी गोली खिलाई ना, उसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि चोट थी मन पर कि हमारी माँ नहीं है अभी, सबकी है हमारी क्यों नहीं है। तो मंदिरों में जा जाकर बहुत भावुक होते थे, हर जगह वही दिखता था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था। एक दर्द था अंदर, एक पीड़ा थी अंदर, असहाय पीड़ा थी। वो जिनके पास ये चोट लगती है वो सब इसको अंडरस्टूड करते हैं कि ये दर्द क्या होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनकी दवाई कोई बाजार में नहीं मिलती, किसी सत्संग में भी नहीं मिलती। जितनी देर किसी सत्संग में बैठते हैं थोड़ी देर भूल जाते हैं, बाकी जहाँ पीड़ा है, जहाँ दर्द है, जब तक उस घाव के ऊपर हम कोई मरहम पट्टी नहीं करते ना, वो घाव बार बार टीस मारेगा। लेकिन जब यहाँ आए तो एक ही दवाई मिली, और उस दवाई ने हमको संजीवनी वाला काम करके दिया। और वो दवाई यही थी, जब ब्रह्मा बाबा की अपनी रियल जो लौकिक वाइफ दिखाई है, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो उनकी जो लौकिक बेटी थी वो रोने लगी। ये हमको अभी जब माउंट आबू गए थे ना तभी पता चला, पहले नहीं पता था। तो मुरली में अक्सर आप लोग सुनते हैं, माँ मरे तो हलवा खाना। यही वो दवाई थी जो हमको चाहिए थी, किसी की पावर नहीं जो किसी बच्चे के सामने ये बोल जाए कि माँ मरे तो हलवा खाना, लेकिन एक उसी की ताकत है जो ये कह सकता है कि बच्चे माँ मरे तो हलवा खाना। ये ज्ञान का हलवा है। हाँ? तो यहाँ पर बाबा ने क्या बोला अपनी बेटी को, जो लौकिक बेटी थी, उनको बोला, रियल में बोला। देखो एक बाप अपनी बेटी को कह रहा है उसकी माँ के मरने पे कि माँ मरे तो हलवा खाना। मुरली जो हम सुनते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है कि जो उसके मन में आया बोलता गया। हर पीड़ा को उसने अपने ऊपर झेला है।
हर दवाई का पहले कहीं एक्सपेरिमेंट होता है, तब वो बाजार में आती है। तो ये जब दवाई हमको मिली तो ये लगा कि ये घाव धीरे धीरे भर रहा है, कहीं दर्द कम हो रहा है, कहीं अंदर खुशी एक जाग रही कि मना यहाँ कौन किसके साथ चला। धन भागी है वो माँ, उस माँ की क्या महिमा करें जिसने अंतिम हमको ऐसा जन्म दिया जो भगवान के भी काम आ गया। उसका तो कर्जा कभी नहीं उतारेंगे। हाँ, लेकिन जब वो थी तब भी हम उनके साथ में इस टाइप की चिट चैट करते थे। आप जो ये मुरली सुनते हो ना, ये हैबिट हमको बड़ी पुरानी है, चिट चैट करने की ऐसी। तो उनके साथ में भी हम बात करते थे। जब वो कहते थे, कई बार बातचीत करते थे तो कहते थे जब मैं मर जाऊंगी ना तो सारे रोएंगे, बस एक तू नहीं रोएगी। तब तो हमको ज्ञान का भी कुछ पता नहीं था। तो हम उनको कहते थे, हम कहते थे कि मरना कहाँ है, वापस तो ये घूम के यही आना है, फिर से टकरेंगे हम। आज दुख में सेवा कर रहे हैं, बस भगवान से ये चाहते हैं अगली बार आपकी सुख में सेवा करें। तो बाबा भी यही कहता है, बच्चे ये जो जितनी भी आत्माएं हमको मिलती है ना, ये सारे तो एक्टर हैं। और बाबा कहता है ये इतना बड़ा मांडवा है दुनिया का, यहीं पर तुमको बार बार टकरना पड़ेगा, कोई पति बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई बच्चे बनकर। इसीलिए बाबा कहता है हंसते हंसते अपने हिसाब किताब चुकतू करो, किसी के साथ कोई वैर मनस नहीं रखो, क्योंकि इस दुनिया में तुमको फिर से आना है, इन्हीं आत्माओं के साथ इंटरेक्ट करना है, लेन देन करनी है, व्यवहार करना है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी अपना देने का खाता बनाओ, कहीं जमा किया होगा तो कहीं से मिलेगा। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अपने समय को, संकल्पों को अभी बाबा कहता है व्यर्थ जाने से बचा लो, सबकी सेवा में लगाओ, मनसा की सेवा करो, संकल्पों की सेवा करो। तो बाबा कहता है बस देते चलो, पता नहीं जीवन कितना पड़ा है, अभी घंटों का है, हफ्तों का है, महीनों का है, किसी को कुछ नहीं पता। तो बाबा हमको यहाँ कहता है शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ना नहीं चाहती। देखो दुनिया में लोग कितने दुखी हैं शरीरों से, लेकिन फिर भी जब मिलते हैं ना तो आंख में आंसू होते हैं। हाँ, कहते हैं पता नहीं अब कब क्या हो जाएगा, डॉक्टर ने भी बोल रखा है, हमारे हाथ में नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे देखो, आत्मा का जो सबसे पहला जो अटैचमेंट जुड़ता है वो अपने ही शरीर से। हाँ, तो बाबा कहता है शरीर रोगी भी होगा तब भी आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती, खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं। बाबा कहता है तुमको अब ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि खाते पीते, शरीर खा रहा है ना, शरीर बढ़ रहा है। हम जो भी खुराक देते हैं वो शरीर को देते हैं, हड्डियां मजबूत होंगी, खून बढ़ेगा। किस लिए? कि दुनिया में काम बहुत करने हैं हमको, मंजी पे बैठ जाएंगे तो कौन रोटी खिलाएगा। इसलिए हमको अपने शरीर को भी समय समय पर खुराक देनी पड़ती है, समय पे सोना पड़ता है, समय पे खाना, नहाना, सब कुछ। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे अब ये जो है, ये जो मंजे पे लेटी हुई है, ये तो मंजे पे लेटी हुई है 63 जन्मों से, इसको तो उठाओ बेचारी को, इसकी बारी आई है अभी मंजा छोड़ने की। हाँ, तो बाबा कहता है फिर इसको ताकत तो दो, तब तो ये मंजे से उठे, इसके अंदर तो ताकत नहीं है अभी हिलने डुलने। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की खुराक रोज लो, ये फिर नहीं मिलेगी। किसको सत्संग समझते हो? बाबा कहता है भक्ति को। बाबा कहता है भक्ति से तुमको क्या मिला? किसी ने आत्मा में बल भरा तुम्हारी? सिर्फ बाबा कहता है वहां तो ये सिखाते हैं कि भक्ति में मांगना कैसे, भगवान को तो जानते नहीं। देव देवतियों की मूर्ति के आगे बाबा कहता है बैठकर सुंदर सुंदर भजन गाते कि मेरी झोली भर दे, मेरे दुख हर ले। हाँ, बाबा कहता है इसको भरा कभी, आत्मा ही पुकार रही है उसको। लेकिन बाबा कहता है सारी दुनिया देह के भान में है, तो सुख भी कौन से तुमने मांगे? बाबा कहता है जो दुनिया के ही है बस। आत्मा का सुख तो तुमको पता ही नहीं कि होती क्या भला है। तो मरने के बाद कह देते हो कि फलाना स्वर्ग चला गया, क्योंकि जीते जी बाबा कहता है यहाँ स्वर्ग तो किसी ने देखा ही नहीं, ये दुनिया बाबा कहता है नर्क बनी हुई। हाँ, तो अभी बाबा कहता है खाते पीते जैसे कि मैं इस शरीर में हूं ही नहीं, आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। विचार सागर मंथन किए बिना तुम उछल नहीं सकते। एक बॉल होती है ना,
तो बॉल के अंदर देखो कितनी ब्यूटी है, जरा सा उसको फेंकते हैं तो कितनी बार उछलती है। हाँ, बाबा उछलने का मतलब क्या दे रहा है? उमंग और उत्साह। कहते हैं ना, खुशी में पांव जमीन पे नहीं रुकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे अंदर भी आत्मा भी तो बॉल है, लेकिन ये उछल कूद कब करेगी? बाबा कहता है बच्चे, जब तुम इसको ज्ञान की डोज दोगे। आज सुबह की मुरली, बाबा कहता है तुम कृष्ण के लिए कहते थे कि ये ग्वाला बनकर गैया चराने जाता है। बाबा कहता है बच्चे, ये कृष्ण की बात नहीं है। बाबा कहता है ये तुम ह्यूमन गाय बैठी हो सारी, भोली भाली। बाबा कहता है इस समय मैं तुमको ज्ञान की घास खिला रहा हूं। ज्ञान की घास खाकर बाबा कहता है हर एक आत्मा को तुमने दूध देना है। देते हैं ना, गाय के बारे में कहते हैं खाती तो घास है लेकिन देती तो दूध है, इसलिए गौ माता। तो बाबा भी हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, अगर किसी को दूध देना माना, किसी को जीवन में सुख देना, बाबा कहता है बिना त्याग के पॉसिबल नहीं है। खा तो बेचारी घास रही है और दे बदले में दूध रही है। बाबा कहता है ये बात है ज्ञान घास की। जब तक बाबा कहता है तुम ये ज्ञान की घास नहीं चरोगे, और गाय को कभी चरते हुए देखना, गाय जब खा लेती है ना तो बैठ के जुगाली करती है, खाली मुंह चलाती रहती है। देखा आपने कभी? खाली मुंह चलाती रहती है, मुंह में उसके झाग सी बन जाती है। बाबा भी हमें कहता है बच्चे, मुरली तुमने सुन ली, अब बाबा कहता है इसकी जुगाली भी तो करो, इसका मनन चिंतन करो। तो बाबा कहता है जितना आप मनन चिंतन करोगे, बाबा कहता है आत्मा सुख स्वरूप बनकर सर्व आत्माओं को, बाबा कहता है ये दूध, ये ज्ञान का अमृत, बाबा कहता है देगी। मनसा से भी, गुणों से भी, तो शक्तियों से। दूध माना शक्ति। दूध लोग क्यों पीते हैं? शक्ति के लिए। कहते हैं हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम मिलेगा। बाबा कहता है शरीर को तो खूब दिया तुम, अब बाबा कहता है इसको कैल्शियम कौन देगा? तो देखो दुनिया में हमने माँ की कितनी महिमा करी, माँ के मंदिर जाते थे। हाँ, कई बार मन में भी प्रश्न आता था कि ये जगत अम्बा है, ये जगत जननी है, ये कैसे, किसी ने क्या दूध पिया है क्या इसका? हम सब ने माँ का दूध पिया है, लेकिन जगदम्बा का दूध किसने पिया? इसी दूध की बात है जो अभी हम पी रहे हैं। ये आत्मा पीती है और आत्मा ही पिलाती है। बाबा कहता है यहाँ शरीर की बात नहीं है। जिस आत्मा ने ज्ञान की घास खाई होगी, वो दूसरी आत्मा को ये दूध, ये शक्ति दे सकती है। बाबा कहता है तुम ही मेरी गाय हो। तुम्हें ढूंढता ढूंढता, बाबा कहता है ये मुरली बजाता बजाता मैंने तुमको पकड़ ही लिया। नहीं तो तुम तो, बाबा कहता है, जंगल में भूल रहे थे, भटके पड़े थे। तो मुरली सुनाई ना उसकी, तो हमने तो सुना था काठ की मुरली बजती होगी तो गायें दौड़ दौड़ के आ जाती। तो बाबा कहता है बच्चे, भक्ति में क्या दिखाया गया? भक्ति में बाबा कहता है कथाएं बैठ बनाई, लेकिन रियल पिक्चर बाबा कहता है अभी तुम्हारे सामने है। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि कौन सी मुरली बजती है, कौन सी घास खाई जाती है, और क्यों ये भोली भाली गैया दौड़ दौड़ के श्याम सुंदर वहां दिखाया है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, वास्तव में असली श्याम सुंदर तो मैं ही हूँ, क्योंकि तुम श्याम रूपी आत्माओं को मैं ही सुंदर बनाता हूँ, कृष्ण की बात नहीं। बाबा कहता है ये बात है मेरी, तो पहचानो। बाबा कहता है मुझे, स्वयं को भी पहचानो तो मुझे भी पहचानो। इसलिए आज का गीत कौन सा सुना? मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को। बाबा कहता है बाहर शोर बहुत है दुनिया में, फिल्म का नाम भी शोर था। तो बाबा कहता है बच्चे, बाहर की दुनिया, इतना शोर है बाहर, इतना परचिंतन है बाहर। बाबा कहता है तुम मुझे भूल ही बैठे हो। तो रोज रोज हमको फिर से याद दिलाने आगे फिर समझाया बाबा ने, हे प्रभु कहने से शिवलिंग सामने आएगा, कोई देहधारी नहीं। भक्ति में जब हम भगवान को याद करते थे तो पता ही नहीं होता था कि किसको देख रहे। हाँ, कोई कहता था हम तो इसको मानते हैं, कोई कहता हम उसको मानते हैं। एक ही घर में चार चार पांच पांच फोटो हमने ला ला के रखी। लेकिन अभी बाबा कहता है ज्ञान की ब्यूटी क्या है, अभी मन भटकता नहीं है कि जब हम भगवान कह रहे हैं तो किसकी बात हो रही है?
कृष्ण की बात नहीं, हनुमान की नहीं, गणेश की नहीं, माता की नहीं, ये केवल एक निराकार शिव की बात हो रही है। बाबा कहता है बुद्धि तुम्हारी स्थिर हो गई ना। अब बाबा कहता है सामने क्या आएगा? ज्योतिर्बिंदु। और बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि कहीं नहीं भटकेगी, भक्तों की तो बहुत भटकती है। हम्म? सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र को खींचती है। कितने उन्हों के फॉलोवर्स बनते हैं, जितनी पवित्रता उतने फॉलोवर्स। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, ब्रह्मा ने नहीं। बाबा हमको समझाता है जब हम पहले दिन यहाँ कोर्स करने आते हैं ना, तो हमको पता नहीं होता कि ये क्या कोर्स होगा, इसके अंदर क्या सुनाया जाएगा, इसका हमारे जीवन में हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं पता होता। लेकिन बाबा कहते हैं जब आत्मा सुनती है, तो बाबा कहता है फिर उसको जो कशिश होती है, जो अट्रैक्शन होती है, वो बाबा कहता है मैं ही कराता हूँ। क्योंकि चुंबक होती है ना, चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचती है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आत्मा गिरते गिरते तमो प्रधान बन गई, माना लोहे जैसी बन गई, गुण गुण नहीं है इसके अंदर। और बाबा कहता है मैं तो मैग्नेट हूँ। तो बाबा कहता है जब तुम मेरे सामने आते हो ना, तो मैं, बाबा कहता है मैग्नेट बनकर तुमको खींच लेता हूँ ऊपर। तो बाबा कहता है ये कशिश तुमको कौन कराता है? मैं ही कराता हूँ। बाकी तो हर एक आत्मा, बाबा कहता है अभी तमो प्रधान है, क्योंकि देह के भान में है। इसलिए बाबा कहता है कशिश मैं ही कराता हूँ। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, ब्रह्मा ने नहीं। बाप कहते मैंने तुमको खींचा है। रावण का परिवार तो देखो कितना बड़ा है। हम्म? और तुम, बाबा कहते हैं मुट्ठी भर हो। बाबा कहता है देखो एक शादी होती है ना, तो दुल्हन एक ही होती है, और बाराती 200, 1000, 2000, कितने बाराती, और दुल्हन एक ही होगी। बाबा कहता है बच्चे मेरी पार्वतियां तो मुट्ठी भर है बस। और बाकी देखो इस समय, बाबा कहता है कि रावण का परिवार कितना बड़ा है। हम्म? तो रावण के भी दिखाते थे ना कि कितने उसके वन परिवार के थे। हाँ, लेकिन अंत समय में किसके सर में, उस राम की गोद में सर रखा उस। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अब मैं तुमको मुक्ति देने आया हूँ। और देखो हमारा भाग्य, देखो राम की गोद में सर रखकर हम रोज सोते हैं। इसका अर्थ समझना, ये हल्की बात मत लेना। रावण ने भी राम की गोद में सर रखा था अंतिम समय। बाबा कहता है जब तुम भी रात को सो ना, क्योंकि पता नहीं अंत समय कौन सा है, बाबा कहता है बच्चे मेरी गोद में सर रख के सो, ताकि मुक्ति तुमको सहज मिले। तुमको किसी से पूछना नहीं पड़े कि एकादशी कब आ रही है। बाबा कहता है बस एक की याद करते चलो, हर समय तुम्हारी एकादशी है, यही तुम्हारा सच्चा सच्चा व्रत है। बाकी बाबा कहता है चावल खाओ, इसमें बाबा कहता है कोई संकोच नहीं, खाने की कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा कहता है सारे व्रत तुमने शरीर पर करे ना, आत्मा ने तो कोई तपस्या करी ही नहीं अभी। अब बाबा कहता है बच्चे एक ही तपस्या करनी, एक बाप दूसरा ना कोई। दुनिया में भी हमारे संबंधी बहुत हो सकते हैं, भाई दो चार हो सकते हैं, बहनें दो चार हो सकती हैं, लेकिन बाप हमेशा एक होता है ना। तो बाबा कहता है अपने बाप को पहचानो। भगवान के लिए भी कहते हो ना कि भगवान एक ही है। बाबा कहते हैं मैं बाप ही तो हूँ तुम्हारा, मेरे लिए ही तो कहते आए हो कि भगवान एक ही है। बाबा कहता है बस एक की गोद में सर रख देना। और बड़े वडभागी होते हैं वो सर जो राम की गोद तक पहुंच पाते हैं। बाकी तो हर सर में चिंताएं हैं, परेशानियां ही हैं इसके अंदर। ये परेशानियों के ही सिराने पे सर रख के सोती है रात, और परेशानियों में ही उठती है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बाबा कहता है कभी भी नहीं फंसना देहधारी में, भले ही तुमको कोई मुरली सुनाता है, बाबा कहता है उसकी देह में भी नहीं फंस जाना। मुरली किसकी है? बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि वहां अटके। मुरली कौन सुना रहा है, निमित्त कौन है, बाबा कहता है उस पर भी गौर नहीं देना, क्योंकि वो भी तो देह है, वो भी तो अपने कर्म बंधन है, वो भी तो, बाबा कहता है अपना पाठ पूरा कर रही है। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे किसी की तुमको याद ना हो। अरे मीठा तो ज्ञान है ना। हम कहते हैं ना फलाने की मुरली बहुत अच्छी है, इसकी मुरली हमको बड़ी अच्छी लगती है।
बाबा कहते हैं बुद्धू, मीठा तो ज्ञान है। हाँ, ये हो सकता है कि सबका सुनाने का, बताने का तरीका अलग-अलग होता है ना। हाँ, तो बाबा कहता है ठीक है, किसी को एप्रिशिएट करना अच्छी बात है, विशेषता देखनी अच्छी बात है, लेकिन उसी में ही अटक जाए कि हमें तो इसी की मुरली सुननी है। बाबा कहता है ये नहीं, तुमको मुरली सुननी है ना, मीठा तो ज्ञान है, तुम कहाँ सुनाने वाले में फंस गए। हम्म बाबा कहता है मीठा तो ज्ञान है, शरीर थोड़ी ही मीठा है। हाँ, बाबा कहता है सुनाने वाली आत्मा है, तुम देह में फंसते हो, शरीर थोड़ी मीठा है। हम्म? शरीर पर आशिक नहीं होना। पहले हम शिवानी दीदी को बहुत सुनते थे, लेकिन ज्ञान सुनते 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 एक ऐसी स्टेज आने लगती है कि मुझे को ये फील होता है कि हम खुद क्यों नहीं मंथन करें। वो जो हमको क्लासेस दे रहे हैं उनका भी तो अपना मंथन है ना। ठीक है, वो सीनियर हैं, उन्होंने काफी काम किया है अपने ऊपर भी, ज्ञान पर भी काफी कुछ उन्होंने अनुभव किए हैं, अच्छा है, लेकिन किसी में अटकना नहीं। बाबा कहता है बच्चे अपनी घोट तो तेरे को नशा चढ़े, खुद चबाओ। बाबा कहता है ज्ञान को, तो बाबा कहता है तुमको शक्ति मिलेगी। तो सुनो क्लासें, जिसकी भी अच्छी लगती हैं क्लासेस सुनो, लेकिन बाबा कहता है वो क्लास तुम्हारी कमजोरी नहीं बन जाए कि आज तो मैंने ये क्लास सुनी नहीं और किसी और की क्लास मुझे सुननी है। कई बार हम स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल में भी हम ये सब करते थे। हमारी फेवरेट टीचर, अगर उसकी जगह किसी और को बिठा दिया ना, तो हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे क्लास में बैठने। काम याद आ जाते हैं, मैम वहां जाना है, मैम ये मैम ने बुलाया है, उधर जाना है, इधर जाना है। तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान मीठा है, तुमको मतलब होना चाहिए पढ़ाई से। टीचर बाबा कहता है कोई भी बनाने वाला निमित्त तो मैं बैठा हूँ। इसलिए बाबा कहता है सिर्फ माँ माँ कहने से तो पाप नहीं कटेंगे भक्ति वालों के लिए। बाबा कहता है बच्चे तुमने खूब याद किया, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, आज बाबा कहता है सिर्फ माँ माँ कहने से पाप नहीं कटेंगे। माँ को भी वर्षा कहाँ से मिला? माँ जो इतनी शक्तियां लेकर बैठी है, जिसको हम अष्टभुजाधारी कहते हैं, शेर पर जिसकी सवारी कहते हैं, बाबा कहते हैं ये शक्तियां कहाँ से लेकर आई? ये किसकी शक्ति है? ये शिव की शक्ति है। हाँ, तो बाबा कहता है सिर्फ माँ माँ रटने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। माँ की तरह तुमको पढ़ना पड़ेगा। एमए 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 बोलकर कोई एमए पास थोड़ी हो जाता। एमए पढ़नी पड़ती है, पेपर देने पड़ते हैं। हाँ, तब बाबा हमें कहता है कि बच्चे अभी माँ माँ कहने से, माला जपने से बाबा कहता है कुछ नहीं मिलेगा। आज तक हमने क्या किया? देखो जो माला जपी ना हमने टीचरों के नाम की सोचो माला जपी। हमको मैथ्स कभी अच्छा नहीं लगता था, बस धक्का दे दे के निकल गए जैसे तैसे। अब अगर हम मैथ्स की टीचर, नाम भी हमें उसका अभी ध्यान आ रहा है, अगर हम सोचें कुसुम मैम, कुसुम मैम, कुसुम मैम, कुसुम मैम, तो हम क्या पास हो जाएंगे? भक्ति में हमने यही किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा कहते हैं टीचर का नाम रटने से क्या होगा? जब जिंदगी में परिस्थिति आएगी तो टीचर का नाम काम नहीं आएगा, टीचर की सिखाई हुई सीख काम आएगी। दुनिया में हमको हिसाब किताब काम आता है, टीचर का नाम काम नहीं आता। 10 में 10 जमा करने हो तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 10 प्लस 10 20। अगर टीचर का नाम यहाँ लिख कर आएंगे, कोई देगा हमको नंबर? किसका नाम लिखा आपने? 10 10 क्या होना चाहिए? हम कहेंगे कुसुम मैम, कहेगा फेल। भक्ति में हम यही करते आए, किसी ने हमको इतनी भी मत नहीं दी कि कर क्या रहे हो। और जिंदगी में जब भी पेपर आया ना, हमने टीचर बदल बदल के, जब जिंदगी में पैसा नहीं मिला तो किसी ने बोला लक्ष्मी मैम को जपो, लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी मैम। जीवन में कोई संकट आया, किसी ने बोला हनुमान सर का नाम ले लो। सर भी तो होते हैं ना स्कूलों में, तो हमने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो हमने यही तो किया भक्ति के। हेलो, आप ना भक्ति और ज्ञान को कंपेयर क्यों करते हो? कंपेयर इसलिए किया जाता है, देखो वैसे तो दोनों की बात तुलना बात में नहीं है। ना भक्ति में ये करते थे और ज्ञान में ये है, ठीक है, ज्ञान अपने पर, फिर कंपेयर क्यों करते हैं हम भक्ति में? कंपेयर इसलिए किया जाता है, एक डॉक्टर के पास जब एक पेशेंट जाता है ना,
तो डॉक्टर पूछता है कि पहले आपको जो परेशानी थी, अब बताओ क्या फील करते हो? कुछ इम्प्रूवमेंट आई कि नहीं आई? तो भक्ति जो हमने की, वो कोई फॉल्ट नहीं है हमारा, वो भी नहीं, एक फॉल्ट हमारा नहीं शुभ है। कर्म है। और वो जो ओम नमो शिवाय करते हैं ना, तो वो उनको भी बात होती विश्वास है। है ना, शिव बिल्कुल, जी पर विश्वास है, बिल्कुल। हाँ, तभी वो मंत्र का उच्चारण करते हैं और मिलता भी है भक्ति में लोगों को। ये नहीं हाँ, आज तक भक्ति में लोगों ने प्राप्त नहीं किया। पर मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन ये है, बात बात में ना कंपेयर, हर बात में कंपेयर, माँ का कंपेयर, शिव जी का कंपेयर, ज्ञान से ये कंपेयर क्यों करते हैं? तो देखो, कंपेयर की जहां तक बात आती है ना, बाबा कभी नहीं कहता कि मैं भक्ति के अगेंस्ट खड़ा हूँ, कभी नहीं कहता। बाबा कहता है जो भक्ति तो कर आप रही है तो वो कहते हैं, करे। आप तो कर रही है, खुद तो कह रही है तू, कह रही है ना भक्ति में क्या किया, भक्ति में ये किया, भक्ति में वो किया। मैं जो ठीक है, पॉइंट भक्ति हमने भी भक्ति की, तूने भी भक्ति की। भक्ति ठीक है, बिल्कुल, अब तू ज्ञान की तरफ बढ़ गई है तो ज्ञान की बातें करो, भक्ति को क्यों ले आते हो बीच में? भक्ति को इसलिए लाते हैं। अगर आप मुझसे ये बोलो कि आप जब नर्सरी में जाते थे तो आपने ए फॉर एप्पल पढ़ा, बी फॉर बुक पढ़ी, ये आपने नर्सरी में पढ़ा, माना भक्ति में पढ़ा। अब आप ज्ञान में चले गए, कॉलेज में चले गए, अब ए क्यों अल्फाबेट यूज करते हो, बी क्यों यूज करते हो? बाबा कहता है बच्चे शास्त्रों का एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ता है मुझको, क्योंकि तुम भक्ति से निकाले गए हो। तुमको पता होना चाहिए कि भक्ति में हमको क्या प्राप्ति हुई, तो ज्ञान में हमको क्या प्राप्ति हुई। नो डाउट, जो लोग आप एग्जाम्पल नहीं देते, आप उसको कंपेयर करते हो कि कंपेयर होता भक्ति है में ना, क्या वो किया हमने, भक्ति कंपेयर में क्या किया, भक्ति में कुछ नहीं मिला। वो भक्ति में कंपेयर बहुत कुछ मिला है लोगों को। आप कंपेयर मत करो ना, आप सिर्फ ज्ञान करते हो तो ज्ञान की बातें सुनाओ। नहीं नहीं, और ऐसा हम नहीं ना है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म, तो एक एक टॉपिक लेके ना फिर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप पूछे कि इसको क्या उत्तर दें, नहीं, आप वो देखो हम क्या होता है। कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह भक्ति क्या थी? कंफ्यूज हो जाते हैं हम कंफ्यूज ऐसे। नहीं होना। भक्ति क्या थी? भक्ति हमारा वो पीरियड था जिसको हम बचपन कहते हैं। तो ठीक है, भक्ति गई ना, अब उसको छोड़ दो, अब जो गया सो गया वक्त, नहीं फिर नहीं, उसको क्यों याद करो बार बार? अगर बाबा कहता है अगर तुमने भक्ति नहीं की होती तो मैं आता ही नहीं। भक्ति में तुमने पुकारा ना मुझे, दर दर धक्के खाए, प्यासा कौवा था, तभी तो भटकते भटकते यहाँ पहुंच गया। तो भक्ति हमारी निरर्थक नहीं है, वेस्ट नहीं है वो। लेकिन बाबा हमको ये समझाता है कि भक्ति में बच्चे जो आपने कहा सुना, जो मुझे याद किया, बाबा कहता है उसमें कोई आपके पास एम नहीं था कि मुझे चाहिए क्या उससे, किसको मैं पुकारती हूँ, मैं कौन हूँ। वो हमको नॉलेज नहीं थी भक्ति के अंदर। तो ये तो जो लोग उसमें समझते हैं आत्मा है ना, आत्मा है, उसमें आत्मा है, आत्मा नहीं तभी तो तो वो भक्ति भक्ति की। पुकार रही है ना। आत्मा तो है उसके अंदर, हम्म, जब आत्मा नहीं होगी तो वो भक्ति भी कहाँ से पुकारेगी, भक्ति आत्मा भी कहाँ से पुकारेगी? वो आत्मा आत्मा है, उसकी आत्मा की आवाज भी पहुंचती है भक्ति तक, हम्म, यही नहीं तो बाबा पहुंचती? हमको क्लैरिटी देता है ना। बाबा कहता है जब तक मैं आता नहीं, मैं तुम्हारी कोई आवाज सुनता ही नहीं। वो हमारी एक थी वन साइडेड कि हमने भगवान को याद किया है और भगवान आगे बढ़ा। लेकिन वो कहता है कि ड्रामा में जब मेरा आने का पीरियड नून है, मैं तभी आऊंगा। अभी रात के 10 बजने वाले हैं। आप और हम बैठ जाए अभी भक्ति करने की, सूरज निकले। हमारे पुकारने से, चीखने से, भजन करने से सूरज नहीं निकलेगा। वो अपने निश्चित समय पर ही निकलने वाला। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमने रात भर बैठ के जागरण किया, तपस्या की, तो सूरज निकल आया। वो हमारी भावना है, बहुत शुभ भावना है। हम भी तो अच्छे के लिए उसको पुकार रहे थे। लेकिन सूर्य तो अपने समय पर निकला ना। बाबा बस हमको यही ज्ञान देता है, बाकी आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। भक्ति और ज्ञान ये दो अलग चीजें नहीं है, वो बीज है। भक्ति जो हमने की है उससे हमको प्राप्ति ज्ञान की हुई है। अगर भक्ति नहीं करते तो फिर ज्ञान भी नहीं सुनते। संस्कार है ना पुराना भक्ति सुनने का। तो बाबा कहता है भक्ति में आपने जो किया, अब उसका मैं तुमको सार समझाने आया। तो भक्ति कुछ ऐसा नहीं कि निष्फल गई। आप कह रहे हो कि आज भी लोग मंत्र जपते हैं, नो डाउट जपते हैं। बाबा तो कहता ही है तुम्हारी शुभ कामनाएं जो भी भक्ति में है वो मैं ही पूर्ण करता हूँ। वही पूर्ण करने वाला है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। लेकिन हमको लगता है हमने ओम नमः शिवाय का जाप किया तो शिव ने मेरी मनोकामना पूरी की, माँ का किया तो माँ ने पूरी करी। लेकिन वो कह रहा है ना कि ये माँ माँ कहने से तुमको प्राप्ति नहीं है। माँ को पैसा कहाँ से मिला, शक्ति कहाँ से मिली, उसकी पहचान वो तो एक ही है ना, नाम अनेक है, नहीं। ये हाँ है तो कंफ्यूज है। जाते वहाँ हैं, नाम अनेक है, आपके किसी पास ने किसी रूप में आपके याद किया, पास किसी ने किसी रूप में आपके याद किया। पास तीन बेटे हैं। आपके पास तीन बेटे हैं ना।
अगर आप ये बोलो कि बाप और बेटे सब एक ही तो है, लेकिन एक नहीं है। नहीं, भगवान, ये बाप बेटे की कहाँ से बात आ बाप गई? ये बेटे की भगवान तो एक है ना, निराकार तो एक है ना, निराकार निराकार शक्ति तो एक ही है ना। निराकार एक ही है, लेकिन अभी तो बॉडी फॉर्म में आया ना। तभी बाबा कहता है कि बच्चे पहचानो, देह का भान तोड़ना माना। बाबा कहता है मैं एक हूँ, लेकिन फिर क्यों कहते हो कि रूप सबके अनेक है? बाबा कहता है ये मेरे रूप नहीं है। एक बाप के हम तो नहीं कहते, हम तो नहीं कहते। अभी आपने कहा जब मैंने तो कहा एक निराकार रूप एक ही है, नाम अनेक है। किसी ने किसके सिख नाम? रूप में धारण कर लिया, किसी ने गुरु ग्रंथ को मान लिया, किसी ने नहीं, माता को मान लिया, किसी शिव जी को मान लिया, तो है तो एक ही ना। ये सब वो नहीं है। निराकार की जब हम बात करते हैं तो वो केवल एक बिंदु स्वरूप है। और ये सब जो भी हम देखते हैं देवी देवताओं को, ये 33 करोड़ है, ये भगवान के रूप नहीं है। ये पढ़ रहे हैं अभी बच्चे, वो रोज कहता है कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ रही है। बनाने अब वाला 33 पति करोड़ के तो 33 करोड़ के कितने बन गए? 1.25 करोड़ बन गए अब तो क्या? देवी देवता। नहीं, देवी देवता का फिगर तो फिक्स है 33 करोड़, लेकिन आबादी अभी 800 करोड़ की हो चुकी है। तो वो 33 ही रहेंगे। वो 33 ही रहेंगे, वो तो 33 ही रहेंगे। तो आप जिस तरीके से बात करते हैं कि भक्ति की क्यों कंपैरिजन करते हो, जब तक वो हमको भक्ति का कंपेयर नहीं समझाएगा, तब तक हम ज्ञान को सही रीति समझ ही नहीं पाए। एक बच्चे को सिखाया जाता है कि देखो ये है ए, ए माना एप्पल, फिर उसको एप्पल दिखाते हैं। अब बच्चा सोचे कि एप्पल क्यों दिखाते हो मुझे? वो कहता है मैं तुमको एप्पल इसलिए दिखाता हूँ ताकि तुमको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि तुम एप्पल इसी को समझना, आम को एप्पल मत कह दो। तो भक्ति हमारी निष्फल नहीं है, तभी आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जब हमको ये फील होता है कि क्यों भक्ति को छोटा करके दिखाते हो, ज्ञान को बड़ा करके दिखाते हो, बाबा कहता है नहीं, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा, मैं तो दूध का दूध पानी का पानी कर रहा हूँ। तुमको भक्ति अच्छी लगती है, तुम भक्ति करो। छोटा तो हम भी नहीं कह हाँ, रहे, बस मैं कहती हूँ वो कंपैरिजन हो जाता है ना, फिर वो हम ना जरूरी है, कंफ्यूज हो जाते हैं सुनने में, वो जरूरी है, वो फिर जरूरी कंफ्यूज हो है। जाते हैं। हम सब ध्यान, कभी कहीं आज सुबह की मुरली में तो फिर बाबा हम ने ना, बोला, आज सुबह की मुरली में बाबा ने कहा कि जो भक्त हैं, जो यात्रा करते हैं, धक्के खाते हैं, बाबा कहता है उनको जाकर समझाओ। तो क्यों भक्तों के पीछे वो हमको लगाता है? वो कहते हैं ये मुझे याद करते हैं ना, लेकिन मुझे पहचानते नहीं है। तो देवी देवताओं की मूर्तियों में बेचारे मुझे ढूंढते हैं, याद करते हैं, मंत्र याद करते हैं, मालाएं जपते हैं। तो बाबा कहता है इनको मुझे मिलाओ, मेरे सामने लेके आओ, आत्मा जानकर मुझे याद करे और मुझसे शक्तियां ले, अपने अंदर कलयुगी संस्कारों को परिवर्तन करे। भक्ति में हमने ये सब नहीं सीखा था। भक्ति में किसी ने हमको ये नहीं सिखाया। भक्ति में सिर्फ हमको कथाएं सुनाई गई कि किसने किसको क्या कहा, कब कहा, किसने किसको क्या वरदान दिए, क्या श्राप दिए। लेकिन हम कहाँ हैं, कौन हैं? भक्ति सुनने से हमको क्या फल मिलेगा, कहाँ धन मिलेगा, कहाँ संतान मिलेगी, बस इसीलिए हमने आज तक भक्ति की थी। ज्ञान हम इसलिए सुनते हैं कि बाबा कहता है बच्चे अभी भक्ति का पाठ खत्म हो रहा है। अब बाबा कहता है मैं आ गया। देखो दुनिया में एक बार प्रसंग बड़ा सुंदर, आपकी शायद बात इससे क्लियर हो पाएगी। एक सच्ची गोपी थी, तो दीवानी थी, किसकी? पति बाहर रहता था, तो महीने में कभी 2 महीने में एक बार घर आता था। सच्ची गोपी थी। गोपी सिर्फ यही नहीं कि कृष्ण की गोपी, जिसको भी हम प्यार करते हैं वो गोपी का स्वरूप बन जाता है। तो जब पति बाहर होता है तो एक दिन दिखाया, वो आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, और वो उस समय कृष्ण की पूजा कर रही है, मूर्ति सामने रखी हुई है और पूजा में उस समय बैठी है। वहां से पति आ गया। अब वो ये सोचती है, क्योंकि पुराने समय में लोग पति को परमेश्वर कहते थे, आजकल तो नहीं है, तभी उसके मन में ये द्वंद आ गया। उसने सोचा अगर मैं पूजा से उठूंगी तो ये तो गोविंद का अपमान है, और अगर मैं पति के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी तो ये पति का अपमान है, क्योंकि यही तो परमेश्वर है मेरा। तो अब वो बैठी है कि पूजा से उठूं या दरवाजा खोलूं, करूं तो करूं क्या। इसी द्वंद में बैठी है, तो अंतरात्मा से उसको आवाज मिली। ये आवाज हमको भी मिलती है। अंतरात्मा से आवाज मिली, आवाज आई कि तस्वीर के आगे क्या बैठी है, मैं साक्षात आकर खड़ा हूं, तो दरवाजा खोल दे, कोई पाप नहीं लगेगा तुझे। यही हम बैठे हैं भक्ति में, पूजा करते हुए किसी ना किसी इष्ट की अपने। अब जब हमको भगवान आकर यहाँ दस्तक देता है ना कि मैं आ गया,
तो भक्ति से उठते हुए हमको पाप का डर रहता है कि कोई पाप तो नहीं हो जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे जिसको तूने याद किया पुकारा मैं वही हूँ, मैं साक्षात आके खड़ा हूँ। अब तस्वीर से क्या बातें करना, अब मुझसे बातें। तो भक्ति थी तस्वीर के आगे बैठना, अपने मन की सुना। अब बाबा कहता है आमने सामने, फेस टू फेस। कृष्ण और सुदामा कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। बाबा कहता है यही संगम है, ये इसी समय बाबा कहता है आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो भक्ति माना हमने उसको पुकारा, हमने उसको याद किया, आज वो साक्षात हमारे सामने खड़ा है। तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति का फल तो तेरे को देने आया हूं। अगर तू, बाबा कहता है, ये घंटी ही बजाए तो फिर फल कब लेना। इसलिए बाबा कहता है बाप को पहचानो, निश्चय बुद्धि बनो। तो भक्ति वो बेकार नहीं है, वो अपना काम कर रही थी। कुछ बीमारियों से तो हमको बचाई रखा था उसने। दुनिया में तो देखो आत्माएं कितनी पतित बनी है, और एक भक्त आत्मा को फिर भी हम सत्कार देते हैं कि नहीं, मंदिर रोज जाते हैं, गुरुद्वारे रोज जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति ने तुमको कुछ तो सामा, संभाल लिया, कुछ बेकार नहीं गई। लेकिन अब मुश्किल है कि भक्ति भक्ति में भी जो बाबा जी कहते हैं, आत्म जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ भक्ति में भी वही चीजें हैं। आजकल वही वो कहते हैं कि आप आत्मा, अपने आप को आत्मा समझो, ज्ञान काम को लो, मोह इसको त्यागो, संसार से दूर होना शुरू करो, अपने आप को संसारी जो चीजें हैं उनसे दूर करना शुरू कर दो धीरे धीरे। वो ये चीज ये कहते हैं। ज्ञान में तो बाबा जी का ये है ना कि चाहे छोटा बच्चा भी आए, ज्ञान में बड़े भी, लेकिन वो ये चीज कहते हैं कि 60 के बाद, बस उनका एक ये है कि 50-60 के जब हो जाओ तो आप इन चीजों से अपने आप को दूर करना शुरू कर दो, मोह माया से दूर करना शुरू कर दो, पर भगवान के करीब जाना, वो भगवान नाम ले लेते हैं हम, बाबा जी जैसे कहते हैं। तो मेजर डिफरेंस लेकिन देखना, मैं मेजर हाँ, डिफरेंस अभी आपने ही बता दिया। बाबा कहता है बच्चे तुम यहाँ जब बैठते हो तो निराकार भगवान तुम आत्माओं से बात करता है, और दुनिया में बाबा कहता है मनुष्य आत्माओं से बात करती है। बाबा कहता है वो भी मेरे बच्चे हैं। भाई भाई को वर्षा नहीं देता, मुक्ति, जीवन मुक्ति, बाबा कहता है तुमको वो दे नहीं सकते। जो तुमको राह दिखा रहे हैं ना कि 60 साल के बाद आना दुनिया से दूर, बाबा कहता है बच्चे 60 के बाद तो मोह की बीमारी और बढ़ गई, शुगर और बढ़ गई तुम्हारी। जहां खड़े हो अपने को आत्मा जानो, हमें कोई नहीं कहता। वो अंत में कहते हैं आत्म वो जानो। भी आजकल उनका भी ट्रेंड यही हो गया, वो भी यही कहते हैं कि भक्ति जवानी में करो। लेकिन मुक्ति तो नहीं दे सकते वो भी ये कहते हैं कि बुढ़ापे में तो तुम कोई पता ही नहीं है आजकल, भक्ति। तुम मंदिर तक जा ही नहीं पाओगे, तुम चल नहीं पाओगे, दांत तुम्हारे, तुम बोल नहीं पाओगे, मुंह से बोल नहीं पाओगे, कानों से सुन नहीं पाओगे, पाँव से तुम चल नहीं पाओगे, मंदिर तक जा नहीं पाओगे, तुम कैसे भक्ति करोगे। तो वो भी यही आजकल यही कह रहे हैं कि बचपन से क्या ही भक्ति स्टार्ट करो। क्या वो बैठकर ऐसे सुनाते हैं बच्चे तुमको घर लेके जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा? क्या वो गुरु ऐसे बात कर सकता है कि मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊं? तैयारी करो, अपनी तैयारी करो आप वहां जाने की, अब उस तैयारी वो हम करनी है। आपने कोचिंग भी दे घर सकते संसार हैं, को तो आपने बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, अब वहां जाने की तैयारी करो। वो हमको कोचिंग दे रहे हैं बस कि ठीक है इस पढ़ाई को आप साइड में ऐसे भी पढ़ो। लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति केवल एक भगवान दे सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे घर का रास्ता तुम भूले हो, मुक्ति बाबा कहता है मेरे सिवा तुमको देगा कौन? कोई नहीं दे सकता। इसीलिए दुनिया भी क्या कहती है, एक भगवान को याद करो, लेकिन वो कौन है, उसको याद करने से हमको क्या मिलने वाला है, ये कोई नहीं जानता। वो जो हमको एक डायरेक्शन दे रहे हैं ना कि आजकल मृत्यु का तो कुछ पता नहीं है, हर उम्र में भगवान को याद करना, लेकिन वो हमको क्या दिखाना चाहते हैं? वो हमको ये दिखाना चाहते हैं, मृत्यु के बारे में अवगत करा दिया, वो हम सबको पता है, लेकिन भगवान से हमको लेना क्या है? अभी जो हम बाबा से लेते हैं, अपने को आत्मा जानकर, बाबा कहता है बच्चे तू सुख स्वरूप आत्मा है। तो क्या आत्मा को भरतू बनाया? क्या इसको बिस्तर से उठाने की किसी ने जरूरत समझी? वो तो शरीर को समझकर शरीर की ही बात करते हैं कि कुछ अच्छे कर्म करो ताकि अगले जन्म में आपको फिर से रिटर्न मिल जाए। लेकिन बाबा कहता है क्या कोई दावा करता है यहाँ बैठकर, वो कहता है मैं तुमको प्रिंस प्रिंसेस बना रहा हूँ? ऐसा कोई बाबा कहता है? भक्ति में मेला नहीं, कोई सत्संग नहीं जहां पर वो सामने वाला ये कहे कि मैं तुमको देवी देवता बनाने आया हूँ। कहता है कोई? कोई नहीं कहता। बाबा कहता है वो तुमको लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाएंगे, सत्य नारायण की कथा सुनाएंगे, लेकिन तुमको नर से नारायण कोई नहीं बना सकता, एक भगवान के सिवा।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भक्ति और ज्ञान के अंदर। वो कोचिंग है हमारी, वो हमको तैयारी कराते हैं अगले फाइनल के लिए, लेकिन फाइनल तो हमको यही खेलना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी नहीं सोचना कि बाबा तो रोज यही तो अवेयरनेस दे रहा है हमको। बाबा कहता है किसी भी सत्संग में कोई तुमको ये नहीं कहता कि बच्चे मैं तेरा बाप हूँ। कहता है कोई? जो सन्यासियों को हम सुनने जाते हैं उनके अपने ही बच्चे नहीं है, वो हमको कैसे बच्चा बनाएंगे? और बाबा कहता है वर्षा तुमको बाप से ही मिलेगा। दुनिया में भी एक बाप की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है, साधु सन्यासियों की नहीं मिलती। यहाँ बाबा कहता है कोई गद्दी की बात नहीं है कि ये गुरु जाएगा तो इसकी गद्दी पे कोई और चेला बैठेगा। बाबा कहता है मैं तो एक एक बच्चे को ये गद्दी दे रहा हूँ कि तू राजा बन, अपनी कर्मेंद्रियों को संभाल, अपने कर्मों को संभाल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक परमात्मा आकर जो अपनी आत्माओं बच्चों को देता है, पूरे विश्व को दे रहा है। बाबा कहता है, कहते हो ना तेरे भाने सर्वत का भला, तो बाबा कहता है बच्चे मैं आ गया सबकी गति सदगति करने। शिव की बारात गई हुई है, उन गुरुओं की बारात नहीं गई हुई है। शिव की बारात में दिखाया है कि सब गए हैं, कोड़ी बीमार असुर दानव सब चढ़े उसकी बारात में। बाबा कहता है ये तुम सबकी बात है, उनकी तो बारात निकलेगी ही नहीं जिनको तुम भक्ति में जाकर सुनते हो। वो थोड़ी दावा करते हैं शिवरात्रि किसकी मनाते हो? मेरी मनाते हो। मैं आता हूँ, बाबा कहता है तुमको कलयुग के इस घनघोर अंधकार से बाहर निकालने। वो थोड़ी आते हैं, वो तो बेचारे खुद भक्ति कर रहे हैं। वो भगवान को कहाँ जानते हैं, वो तो ब्रह्म को याद करते हैं। बाबा कहता है वो तो घर को याद करते हैं, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। जब तक बाबा कहता है मैं स्वयं ना आऊं तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक, अगर इसके ऊपर हम मंथन करें तो जितना जितना हम ज्ञान को अच्छे से समझ पाते हैं उतना हमको समझ में आता है कि वाकई जो भक्ति के अंदर था, अगर आज हम दर्द में किसी के पास जाएं तो कोई सामने वाला हमको इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता कि माँ मरे तो हलवा खाना। वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा कि ये क्या सत्संग चला रहे हो आप। हाँ, लेकिन यहाँ बाबा कहता है वहां तुमसे किसी ने पवित्रता की बात करी कि बच्चे पवित्र बनो? कई किसी ने। बाबा कहता है नहीं, वो कहते हैं सुखी रहो, परिवार पूतो फलो, क्योंकि तुम कमाओगे तो उनके, बाबा कहता है आश्रम चलेंगे। तो ये बाबा कहता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, इसको हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान सिर्फ एक दिन में नहीं दिया जा सकता। आश्रम तो सब जगह चल रहे हैं, बाबा जी के नहीं है आश्रम, इनके भी तो है जगह जगह। फर्क है, फर्क है। बाबा कहता है दान किसी ने पूछा एक बारी कि आपके भी जो आश्रम चलते हैं वो दान पुण्य से चलते हैं या कैसे चलते हैं, पैसा कहाँ से आता है? तो बाबा ने इसके ऊपर बताया। बाबा कहता है बच्चे देखो, दुनिया में जो आश्रम चलते हैं ना, वो भक्त आत्माएं हैं, वो दान पुण्य करती हैं। लेकिन यहाँ जो बाबा के घर में बच्चे जाते हैं, ये भक्त नहीं है, ये बाप के बच्चे हैं, और बच्चे अपना घर अपना सेंटर खुद चलाते हैं। बाकी यहाँ भक्त आत्माएं तो आएंगी नहीं, क्योंकि बाबा कहता है यहाँ घंटी बजाने की और मत्था टेकने की तो बात नहीं। यहाँ तो बाबा कहता है ज्ञान सुनकर उसको अपने जीवन में धारण करना और दूसरों को कराना। तो बाबा कहता है ये जो आश्रम चलते हैं ये बच्चे चलाते हैं जैसे हम अपना घर चला रहे हैं। ये किसी के ऐसे आए गए के दान कर्म पे नहीं चल रहा। ये बाबा कहता है जो बच्चे यहाँ रोज आते हैं, पालना लेते हैं, वही बाबा कहता है ये सेंटर चलाते हैं। तो तन से, मन से, धन से बाबा कहता है तुम ही भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। बाकी दुनिया में बाबा कहता है भारत कभी स्वर्ग बना नहीं। हाँ, उनके आश्रम जरूर स्वर्ग बने हुए हैं, जहाँ थोड़ी देर हम जाते हैं, हमको कहते हैं हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। आगे फिर बाबा ने समझाया, मुरली खत्म है अभी। तो यहाँ ये जाते हैं ना जो आश्रम में ब्रह्म कुमारियों के, तो जो भी वहाँ मतलब पहनने हैं या कुछ है तो खर्चा तो होता ही है, खाना पीना तो मतलब ये खुद ही देते हैं वहाँ, बिल्कुल खुद ही करते हैं, मतलब आते हैं कहने का मतलब। यहाँ जिसको भी आप सुनोगे, कुछ समर्पित भाई बहने हैं, वो तो पूरा जीवन उन्होंने आश्रम को दिया है। लेकिन आज देखो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जितने भी आपको लोग दिखेंगे वो वर्किंग भी है, वो गृहस्थी भी है, वो वर्किंग है। प्रोफेशनल। हाँ, सब जिन डॉक्टर्स की हम क्लासेस सुनते हैं ये वर्किंग है, ये कमा रहे हैं। वो बाबा तभी तो कहता है बच्चे अपनी नेक कमाई को अभी सफल करो। भक्ति में आपने जो दान पुण्य किया, बाबा कहता है मैंने तो कभी लिया नहीं, अब आप तो डायरेक्ट। वो सारी कमाई मतलब फिर वो वहीं दे देते हैं ट्रस्ट में अपने। सारी तो नहीं, सारी नहीं, जिसकी जितनी भावना है, ना भी दो तो कोई खींचने थोड़ी आता है।
जिनकी जितनी भावना है वो तो देखो, कोई जाता है तो कुछ दिन लगाता है तो वो भी घर में भी तो खाता है ना बंदा, तो वो भी लोग देते ही हैं। अब देखो हम जो मंदिर में जाएगा जाते हैं ना, रहेगा। हम मंदिर में गए, महीने में एक बार गए, 6 महीने में एक बार गए, हमारे सर पे कोई भार थोड़ी है। 10 रुपए डाले, 5 रुपए डाले, नहीं भी डाले, कौन पूछता हाँ, है? लेकिन जब हम क्या से आप यहाँ जब हम रेगुलर जाते हैं तो हमको जो पैसा खर्च करना होता है वो दूसरी आत्माओं की सेवा पे, कि हमको एक बहुत बड़ा सेमिनार करना है, कोई हॉल बुक करना है जहाँ अनेक आत्माओं को ये ज्ञान सुनाया जाए, तो इस टाइप की सेवा पे तो पैसा चाहिए ना। तो बाबा कहता है फिर बच्चे ही मिलकर ये बेड़ा उठाते, ये बात। बाकी ऐसा नहीं कि वहां तो देखो भक्ति में घर घर पहुंचते हैं, आओ पर्ची कटाओ, पर्ची कटाओ। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। जिसको जो देना है वो बाबा की भंडारी में चुपचाप डाल दे, नहीं देना, वो मांगने नहीं आ रहा, वो कह रहा है मैं देख रहा हूँ जितना अभी लग रहा है, बाबा कहता है तुम्हारा तैयार भी हो रहा है। सुदामा की मिसाल हमको तभी दिखता है। फिर आज का वरदान है, बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में खजानों को सफल कर संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। तो खजाने कौन से हैं? बाबा कहता है बच्चे आपकी श्वासों का, आपके समय का, आपके तन का, आपके मन का, आपके धन का, आपके जन का, एक एक खजाने को बाबा कहता है अभी यहाँ सफल करो। तो सबसे बड़ा खजाना है संतुष्टता का, सबसे बड़ा खजाना। बाबा कहता है अगर आप संतुष्ट हो ना, तो बाबा कहता है आप शाहों के शाह, और बिना ज्ञान के कोई आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। भक्ति भी जब हम करते हैं ना, तो वो निशानी है हमारी असंतुष्टता की। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति तो क्या है, जैसे कोई पेशेंट होता है ना, तो दर्द में कराहता है, तो भक्ति हमारी कराह थी, हमारा दर्द था, हमारी पीड़ा थी, कि सुन कौन से कोने में है तू, और हमको यहाँ बेच के कहाँ बैठ गया। तो भक्ति में तो गुहार थी, एक पुकार थी, एक अरदास थी, एक प्रार्थना थी। तो बाबा कहता है अब मैं आ गया, तुम्हारी पुकार सुनी, अब बाबा कहता है तुम मेरी भी सुन। कौन तुमको दुख देता है? बाबा कहता है पहचानो, मैं तो तुमको सुख देने आया हूँ। दुख देने वाला बाबा कहता है कि तुमको है रावण, ये शरीर का भान, इसको बाबा कहता है छोड़ना पड़ेगा। शरीर बीमार भी हो, बाबा कहता है तेरी खुशी नहीं जाए, तेरी खुशी नहीं जाए। तो बाबा कहता है बच्चे जिसने ज्ञान को चखा होगा ना, कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो बाबा कहता है जिसने अदरक चखी होगी, तो बाबा कहता है ये तो वही बता सकता। तो अभी बाबा हमको यही ज्ञान की घास खिलाने आया है। तो बाबा कहता है ये ज्ञान की घास खाते हो, तो बाबा कहता है फिर अनेकों की गाय की माँ की तरह, जैसे बाबा कहता है सेवा देते। हाँ, तो गाय का देखो दूध भी यूज होता है, गोबर भी यूज करते हैं, यूरिन भी दवाइयों में यूज होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप से लेकर तुमको सबको दे, इसलिए गाय की इतनी महिमा करते हैं। होली हंस वे हैं जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। बाबा कहता है बच्चे मुरली सुनो। मुरली में बाबा कहता है तुमको कोई संशय आया ना, बाबा कहता है संशय सोच के मुरली नहीं छोड़ना। बाबा कहता है उसकी तह में जाओ कि बाबा ने ये बात जो कही है इसके पीछे क्या कारण है। वो हमको हर्ट करने नहीं आया। हम सोचे कि हमने तो इतनी भक्ति करी और आज ये कह के कह रहा है कि तुमने मिला क्या। नहीं, वो हमको ये समझाना चाहता है कि बच्चे जो भी मन में संशय है, बाबा कहता है इसको दूर करो, क्योंकि संशय जब तक हमारा दूर नहीं होगा हम निश्चय बुद्धि नहीं बन सकते। आधा % भी संशय है तो बाबा कहता है तुम्हारा निश्चय पूरा नहीं है, कभी भी गिर जाओ। इसलिए कहते हैं ज्ञान में चलना ऐसे है जैसी चलती नदी में चलना। भक्ति चलनी बड़ी सरल है, क्योंकि भक्ति में कभी हमको संशय नहीं आता। मूर्तियों पर क्या संशय करेंगे, करेंगे कोई संशय? मूर्तियां बात थोड़ी करती हैं, मूर्ति कोई शिक्षा थोड़ी देती है। बाबा कहते हैं शिक्षा तुमने सुनी किससे? तुम्हारे धर्म गुरुओं से। और तुम्हारे धर्म गुरुओं ने कहां से सुनी? शास्त्रों से। शास्त्र किसने बनाए? बाबा कहते हैं तुम ही ने बनाए। तुम्हारे में से कोई व्यास था, तुम्हारे में ही कोई वाल्मीकि था। बाबा कहता है ये सब है मनमत। अब बाबा कहता है एक बाप की श्रीमत सुनो, तो वही दिखाया है कि भरत ले चला रे राम की निशानी। राम की निशानी उठानी है सर पे। बाबा कहता है बाकी भक्ति में तो अनेक मत हैं। कोई कहता है भगवान सब जगह है, कोई कहता है भगवान है ही नहीं, हम मानते ही नहीं। तो
तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति अपनी जगह, भक्ति थी रात और ज्ञान है बाबा कहता है दिन। रात में भटके, एक जगह बुद्धि नहीं खड़ी थी। अब बाबा कहता है बाप को पहचाना तो केवल एक बाप की सुनो, तो बाबा कहता है संशय तुम्हारे दूर गिरेंगे। ओम शांति।